एक है ज्ञान और एक है साधना। ज्ञान में निर्णय होता है और निर्णय की साधना होती है। इन दो बातों की चर्चा थोड़ी करेंगे अपन। ज्ञान होता है वो अलग होता है और साधना अलग होती है। साधना में हमें अपने ही अनध्यवसाय को जीतना होता है। अंग्रेजी की भाषा में कहो तो अपने ही कंट्रोवर्सी को जीतना पड़ता है। हमारे अंदर में एक डिप्लोमेसी चलती है। डिप्लोमेसी समझते हैं? दुविधा, हूं तो मैं शुद्ध लेकिन होना है। आत्मा तो त्रिकाल शुद्ध है लेकिन मुझे लगे तो, मुझे अनुभव तो हो, बात तो सही है लेकिन मुझे हो। अब ये द्वैत। साधना किसका नाम है? समझ लीजिए सभी, व्रत, उपवास, शरीर आश्रित किसी भी प्रकार के आचरण का नाम साधना नहीं। शरीर के व्रत, उपवास, नियम, संयम, सोना, ठंडी, गर्मी, बरसात, इनको सह लेना, इसका नाम 1% भी साधना नहीं है। तुम कहोगे सामायिक, तो मैं कहूँ सामायिक साधना नहीं है, साधना का फल है। कुछ कहा मैंने? सामायिक साधना नहीं है, साधना का फल है। यदि आपके दिमाग में वस्तु स्वरूप के बारे में कंट्रोवर्सी है तो सामायिक कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके निर्णय ही बराबर नहीं है। जहां निर्णय नहीं है वहां ध्यान कैसे होगा, साधना कैसे होगी, समता कैसे होगी, सामायिक कैसे होगी? सामायिक क्रिया की चीज नहीं है, नंबर 1। और सामायिक सहने का नाम नहीं है। क्या बोला हमने? सामायिक क्रिया की चीज नहीं है। कई लोगों के दिमाग में हम रोज 1 घंटे अभ्यास करेंगे तो एक ना एक दिन हम सामायिक कर लेंगे, या समता आ जाएगी, या शांति आ जाएगी। तो ये टोटली मिथ्यात्व है। बैठने से समता का कोई संबंध नहीं है। स्पष्ट भाषा में कह रहा हूं, बैठने से सामायिक का कोई संबंध नहीं है। समता, सामायिक, जो भी कुछ है वो निर्णय का फल है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। इसीलिए 7 तत्व के ज्ञान का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। 7 तत्व के ज्ञान का नाम, निर्णय का नाम सम्यक दर्शन नहीं कहा। एक शब्द जोड़ा है, अनध्यवसाय रहित तत्वों का ज्ञान। अनध्यवसाय में 3 चीजें छिपी हुई हैं: संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। विपरीत अभिप्राय रहित, तो विपरीत अभिप्राय माने विपर्य, संशय और अनध्यवसाय। अब हमें चेक करना है कि आप संशय में कहाँ हैं, विपर्य में कहाँ हैं, अनध्यवसाय में कहाँ हैं। यदि आप लिखेंगे तो आपको खुद पकड़ में आएगा कि इस मामले में आप विपर्य है, इस मामले में संशय है, और इस मामले में अनध्यवसाय है। सभी लोग समझ में आ रही कुछ बात? कर लोगे मैंने थोड़ी बहुत। मैंने यदि हमारा उपयोग विशेष को जानने में, पढ़ने में लगता है, इसका मतलब हमें सामान्य की कीमत नहीं। समय काटने के लिए आप 4 घंटा कोई सा भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, बड़ी शांति महसूस होगी आपको, लेकिन वो शांति नहीं है, भ्रांति है। आप अभी प्रथमानी पढ़ने बैठ, जैसे टेंशन में हो, प्रथमानी पढ़ने बैठ जाओ तो 4 घंटे आराम से कट जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरा शब्द। सामान्य का निर्णय, सामान्य की प्रतीति, सामान्य की लगन, सामान्य की जिज्ञासा छोड़कर हम विशेष में समय लगाते हैं तो वो हमें सम्यक दर्शन में बाधक तत्व है। सामान्य का निर्णय होने के बाद विशेष सामान्य से बलवान होता है, सामान्य को बलवान देता है। जल्दी कह गई, सामान्य से विशेष को बलवान कहा है, लेकिन सामान्य के निर्णय के बाद, सामान्य के निर्णय के बाद विशेष सामान्य को बल देता है। ये विशेष का बल है। हमें सामान्य का निर्णय नहीं हुआ तो हम विस्तार में कितना भी चले जाएं, हमारा समय चला जाएगा। कुछ सावधानियां बताई मैंने, हमारा समय चला जाएगा। हमें सामान्य का निर्णय करना चाहिए। चर्चा शुरू हुई है तो दृष्टांत दे रहे। दृष्टांत, लड़की की शादी करना है तो सबसे पहला निर्णय लड़के के बारे में होना चाहिए, लेकिन हम लड़के की रुचि ही नहीं ले रहे, लड़के को ढूंढ ही नहीं रहे हैं, लड़के की बात तक नहीं कर रहे हैं, केवल ये देख रहे हैं पांडाल कौन सा सस्ता पड़ेगा, टेंडर डलवा दो, इतने भाई इतने का पांडाल होगा, इतने भाई इतने की स्टेज होगी, इतने भाई इतने का ऐसा होगा। जब तक इतना काम तो कर ही लो ना, टेंडर डलवा के सस्ता टेंडर निकाल लो,
हार फूल माला जे वो बैंड बाजी सबके टेंडर निकाल लो, मैंने हम सारा उपयोग वहां लगा रहे हैं। लड़की के लिए लड़का कंपलसरी निर्णय करना चाहिए, वो छोड़ देते हैं। ऐसे ध्रुव का निर्णय छोड़ करके हम शास्त्रों में कहाँ क्या आया है, हम उसके निर्णय में चले जाते हैं। आपने सुबह देखा होगा, ये विस्तार की चर्चा है, मुझे भी पता है ये विस्तार की, इसलिए आपको 3 बातें मुख्य बताई खास कि ये किसी काम का नहीं है, हमें चाहिए नहीं, हमें पैदा नहीं करना है। फिर भी कोई पूछे कैसे होता है तो विधि भी बताई थी सुबह। लेकिन हमें सबसे पहले यह है कि ध्रुव का निर्णय करने के बाद आप बता सकते हो मनोपर्य ज्ञान कैसे होता है। ध्रुव की आराधना ही एकमात्र रास्ता है। ध्रुव की आराधना थोड़ा लंबा शब्द है, ऐसा लग रहा है अपन अलग है, ध्रुव कोई अलग है, और वो मिलेगा तो खूब खुश होंगे, इसका नाम आराधना। ध्रुव की आराधना का सीधा मतलब है कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही ध्रुव हूं, अपनी महिमा में डूब जाना और ज्ञेयों की महिमा नहीं आना। मन के विषय, अब यह मनोपर्य है इसलिए मन के विषय की महिमा नहीं आना। जल्दी जल्दी बोल गए, मन की मनोपर्य ज्ञान की महिमा नहीं आना और मनोपर्य ज्ञान के विषय की महिमा नहीं आना। 2 बातें कहती, फिर से बोल रहा हूं, मनोपर्य की महिमा नहीं आनी चाहिए और मनोपर्य ज्ञान के विषय की महिमा नहीं आनी चाहिए। यदि आपको विषय की महिमा आई तो फिर मनोपर्य की महिमा आ गई। तुमने जान लिया उनके मन के विषय को, क्या खाक जाना, ऐसे जान लिया तो क्या हो गया, और नहीं जाना तो क्या फर्क पड़ा। जल्दी बोल गई, मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? मैंने बिल्कुल इतना सा भी नहीं लग रहा, अरे जिनको मनोपर्य ज्ञान हो गया हमें नहीं हुआ। ये मिथ्यात्व की सोच है, सम्यक दृष्टि की सोच नहीं। फिर से बोलो, याद करने वाली बात, मनोपर्य की ज्ञान की भी महिमा नहीं और मनोपर्य ज्ञान के विषय की भी महिमा नहीं। विषय का मतलब पढ़ते से ऐसा लगा, अरे इतनी जल्दी 8 साल के बालक को मनोपर्य ज्ञान हो गया, ये तो क्या। अब मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूं मनोपर्य ज्ञान से क्या हुआ, जान लिया तो क्या हुआ। ध्यान से सुनना, मनोपर्य ज्ञान का विषय से आत्मा का हित कहाँ होता है, कर्तापना कहाँ है, उसको बदल सकते हो आप। मैं इनके मन के विचारों को जानता हूं लेकिन बदल तो नहीं सकता ना। फायदा क्या निकला फिर, फायदा क्या निकला? नहीं जाना तो क्या फर्क पड़ा और जाना तो क्या फर्क पड़ा। ध्यान से सुनना, जैसे सूरज चंद्रमा को आप जानते हो, क्या फर्क पड़ा, जल्दी निकल आता है। अच्छा तुम नहीं जानोगे तो फिर देर से निकलता है। जैसे सूरज और चंद्रमा अपने समय से ही निकलते हैं, तुम देखो चाहे मत देखो, ऐसे मनोपर्य ज्ञान का विषय एकदम सेंसलेस। आपको बड़ी महिमा आएगी तो मारे जाओगे आप। मुझे बताओ मनोपर्य ज्ञान के विषय से क्या फर्क पड़ता है? ना तो किसी में सुधार कर सकते, और जानने से लोग ख्याति हो गई, मान लो ख्याति हो गई तो हमारा क्या फायदा हुआ। थोड़ी भाषा समझो, मैं ध्रुव हूं, पारिणामिक भाव हूं, और ये क्षयोपम ज्ञान है। क्षयोपम ज्ञान की प्रशंसा मेरी निंदा है। क्या बोला? मनोपर्य ज्ञान की प्रशंसा मेरी, मुझे क्या करना है इससे। अब साधना की तरफ बढ़ रहे हैं, साधना की तरफ। फिर से हो सकता है मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, मैं धीरे ही कोशिश करता हूं, रिपीट भी करता हूं। ज्ञान तो हो गया कि मनोपर्य ज्ञान कोई काम का नहीं है, अब साधना में कन्वर्ट करो इसे। यदि किसी को हो जाए समझ लो तो मैं बड़ा हूं और ये छोटा है, इसको हो जाए तो, इसका क्षयोपम बढ़ जाए तो, इसको सबका मन का चिंतन दिखने लगे तो सोचो। अब ये है तुम्हारे विपर्य मिटाने का तरीका। हम प्रवचन करते समय लॉजिक से ज्ञान कर देते हैं, करा देते हैं, लेकिन साधना नहीं है हमारे पास। अभी भी हमें लगता है आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे विचार कमजोर है, क्योंकि मेरा ध्यान कमजोर है, क्योंकि मेरा त्याग कमजोर है, क्योंकि मैंने अभी इतने सालों से पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। कितने सारे विषकंटक बो दिए, अब जितने विषकंटक बोए उन्हें उखाड़ो। लिखो जो कुछ इसमें लिखा है ना, जो किसी ने एक होमवर्क किया हुआ है, बहुत अच्छा लगा होमवर्क किया एक ने। उस होमवर्क का जवाब ये समझ लो,
तो बताओ सम्यक दर्शन क्यों नहीं मान सकते? त्रिकाली ध्रुव अनुभव में क्या दिक्कत है? अब जो जो विषय आ रहे हैं आपको, इन कारणों से मुझे लगता है सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, या सम्यक दर्शन के लिए मुझे मेहनत करनी बाकी है, समय लगेगा। इन सबको आपको सॉल्व करना है। ये विपर्य है, देखो हो जाए तो हो जाए, ये अनंत वसा है, देखो हो जाए तो हो जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, सुनना सभी लोग। इलेक्ट्रिक बिजली चल रही है, आ रही है मतलब, और उसमें तार लगाया अपन ने, और नंगा तार था, उसे छूते से क्या हुआ? कंफर्म? क्या हुआ? कोई संशय है? कोई संशय है? विपर्य है? कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। अब जो होगा सो होगा। बोलो, तीन उत्तर में से कौन सा उत्तर है आपके पास? बिजली का करंट आ रहा है और तार लगा हुआ है और हमने छुआ। बोलो भाई, क्या क्या है? संशय? लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता करंट, ऐसा बोलो। तो संशय नहीं है ना, नहीं लगेगा, विपर्य है, अनध्यवसाय। देखो कुछ भी हो सकता है, जो होगा होगा, जो होगा होगा, ये अनध्यवसाय। जब करंट के मामले में हम कंफर्म हो सकते हैं, तो आत्मा के अनुभव के मामले में कंफर्म क्यों नहीं हो सकते? दूध में शक्कर डालने पर हमारे संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं होते, तो मैंने अपने को ध्रुव जाना है, इसमें संशय विपर्य अनध्यवसाय क्यों है? ये साधना है, ये साधना भी आपको करना। फिर कह रहा हूँ, मैं व्रत उपवास करने की नहीं कह रहा हूँ, मैं पंडिताई की नहीं कह रहा हूँ, करोड़ों ग्रंथ पढ़ने की नहीं कह रहा हूँ। जो निर्णय किया है उस पर अडिग होने का नाम साधना है। जो निर्णय किया, जो तर्क से समझाए, आप निकालो, मैं चाह रहा हूँ उसी में डिस्कस करो। आप ज्ञान को साधना में बदलो, निर्णय पर अडिग रहना ही साधना है। दूसरों को हम समझा देते, लेकिन हम खुद को नहीं समझा पाते। श्रद्धा के लिए क्या सूत्र है तुम्हारा? ईदृशम इदमेव इदमेव। तो अब इस पे रुक जाओ। सब जनों से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ अपन यहाँ से जाते हैं, फिर अपन जो हमें और अच्छा लगता है वो पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, लिखने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, बोलने लगते हैं, काम में समय चला जाता है और लगता है अब हम ठीक हैं। तो आपको सामान्य का निर्णय, अभी हम एक गाली दे दें तो यहाँ से उठते से क्या करोगे? क्या करोगे गाली सुनने के बाद? पूरा दिमाग बनना आएगा, भाई 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 भाई, गाली दे दी, गाली तो सबके सामने, और माइक पर चली गई, वो पूरे देश में हमारे नाम लेके दी है, अब क्या होगा? जैसे दिमाग वहाँ फोकस करता है ना, ऐसे फोकस ध्रुव में होना चाहिए। मैं बहुत समझा रहा हूँ, ध्रुव से ध्रुव, क्षेत्र से ध्रुव, काल से ध्रुव, भाव से ध्रुव, वो तुम्हारे परिणाम से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उदय से फर्क नहीं पड़ता, शरीर से फर्क नहीं पड़ता, सोचो तो स्वानुभूति में फर्क नहीं पड़ता, नहीं सोचो तो स्वानुभूति में फर्क नहीं पड़ता। अब इन विषयों पर कल भी मैंने इसलिए चार्ट बनाया था आपको, फिर मेहनत करो, इसे पेंडिंग में मत डालो। अब फिर कहता हूँ, दूसरी मेहनत करा रहा हूँ, मेहनत बहुत बड़ी है। दूसरी माने है इसी की, साधना की ही मेहनत। सभी लोग ध्यान से सुनना। मन पर ज्ञान को उठा के कह रहा हूँ, कोई हमारे बारे में सही में खराब सोच रहा है, हमें पता लग जाए कन्फर्म, तो हमें क्या दिक्कत है ये सोचो। हम क्यों उससे द्वेष करें? क्यों उसके बारे में तीसरे से कहें? क्यों उससे घृणा करें? यह है साधना। एक तरफ आप कह रहे अत्यंत अभाव है, और एक तरफ राग द्वेष। एक तरफ आप कह रहे कर्म का उदय है इसलिए किसी ने निंदा की है, अपयस प्रकृति के उदय में इन्होंने मेरी निंदा की, और तुम बेचैन हो गए। अपयस प्रकृति क्यों बोला था आपने? अपयस प्रकृति के उदय में निंदा हुई है, ध्रुव की निंदा नहीं हुई, ध्रुव की दृष्टि की निंदा नहीं हुई। आप परेशान क्यों हो गए? ये भेद विज्ञान की भाषा है, कर्म के उदय में निंदा हुई, ये भेद विज्ञान की भाषा है। हम तो बोल देते हैं और दुखी वहीं रहते हैं। बिल्कुल ऐसी बात समझ लो, रेलगाड़ी में स्मगलिंग का माल रखा है, अपना ही था, वो अपना ही था। पुलिस वाले आए, क्यों ये कौन का है? क्या बोलोगे?
हमारा नहीं है। कौन का है? अब पूरी रेलगाड़ी में सबने मना कर दिया हमारा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो उठा के ले जाने लगे। भाई किसी का नहीं तो उठा के ले जाने लगे। अब क्या क्या कह रहा है तुम्हारा मन? अरे साहब ले क्यों जा रहे हो? जिसका वो ले जाएगा, आप क्यों ले जा रहे हो? तो पुलिस वाले फौरन कहेंगे तुम क्यों बोले, सब क्यों नहीं बोले? इसका मतलब तुम वाणी से तो कह रहे तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारा हार्ट कह रहा है कि ये तुम्हारा है। कहीं ऐसी गड़बड़ हमारे साथ तो नहीं हो रही? हम देह को भिन्न भी कह देते हैं और देह संबंधी राग देश पूरा खड़ा रहता है। एक तरफ हम अत्यंत भाव भी कह देते हैं, कर्म मेरे को बिगाड़ नहीं सकता, और एक तरफ हम अपयश से डरते हैं, असफलता से डरते हैं। ये डिप्लोमेसी है, ये डिप्लोमेसी है। इसका नाम है हम साधना नहीं कर रहे। मंद कसाय से दिन व्यतीत कर देना अलग बात है, व्रत उपवास करके, स्वाध्याय करके, सत्संग करके, इस सबका सब फॉरगेट है, फॉरगेट, साधना नहीं। माला फेर का मुझे 1 मिनट भी पसंद नहीं माला। मैं अपने लिए बात कह रहा हूँ, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं एक आधा घंटा 10 मिनट भी यदि माला फेरता हूँ, मुझे लगे माला फेर के मैं निर्णय से दूर क्यों जाऊं? पहले निर्णय करो, माला फेरनी नहीं पड़ेगी। माला सबसे कमजोर के लिए, नर्सरी के बच्चे के लिए। क्या बोला मैंने? माला नर्सरी के बच्चे के लिए है, पढ़े लिखे के लिए नहीं है। नहीं समझ में आया? माला फेरते ना माला, और बच्चे के लिए, नर्सरी के लिए। आवाज गूंज रही तो दूसरी ऐसे बोलूं भी नहीं उसकी, ऐसे बोलूं? समझ में आ रहा कुछ? मैं समझाता हूं। छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को स्कूल में भर्ती किया। अब 3 साल के बच्चे को अपन मोनू मोनू कहते थे, लेकिन उसका नाम था मयंक। अब मयंक का नाम था, लेकिन अपन मोनू मोनू कहते थे। अब उसको कौन सा नाम रट गया? मोनू। और स्कूल में उसे बताया तक नहीं कि तेरा नाम आज से मयंक है, उसे नहीं बताया, लेकिन उसका नाम लिखवा के चले गए अपन। अब जैसे मयंक की अटेंडेंस लगती, वो बोलते ही नहीं। अब वो कैलकुलेट किया, भैया 28 बच्चे हैं और 27 की हाजिरी, कौन गायब? बैठे 28 और 27 बोल रहे। क्यों? तुमने बोली थी, तुमने बोली थी, ऐसे पूछते, ट्रेनिंग करते। तो वो कहते हमारे, हाँ तुमने हमारा नाम ही नहीं बोला। तो उसने कहा तुम्हारा नाम मोनू नहीं है, मयंक है, अब रटो। जे वो नर्सरी का वाला। अब वो रटता है, घर में मोनू, स्कूल में मयंक। तुमने सुना है कभी? बच्चों से पूछोगे तो क्या बोलता है वो? घर का नाम मयंक और स्कूल नहीं, घर स्कूल का नाम मयंक और घर का नाम मोनू। अब वो रट रहा है, 2, 5, 10 दिन रटता है वो। अब जैसे ही मयंक बोलते वो बोलने लगता है। तो ऐसे ही माला फेरो। कमजोर लोगों के लिए माला है, जिनने ध्रुव का निर्णय किया है उनके लिए माला नहीं है। मेरी बात को ख्यास्तान नहीं करना, जैसे फेरना है फेरत रहो। लेकिन मुझे मुझे वस्तु स्वरूप के निर्णय पे वजन जाता है। मैं अपनी बात ही कह रहा हूँ, वस्तु स्वरूप निर्णय करो ना उतनी देर। जैसे मैं शुद्ध चित रूप हो हम, जरा एक बार अर्थ तो विचार करो। समझ बूझ के माला फेर तो मन फिर जाए। हाँ, समझ फेर के माला फेरो तो मन फिर जाए, मन निर्णय फिर जाए, प्रतीति फिर जाए, अनुभूति हो जाए। सिद्ध स्वरूप को हम कह रहे तो अर्थ तो विचार करो। अकर्ता स्वरूप को हम कह रहे, किसके अकर्ता? द्रव्य के, गुण के, पर्याय के, पर के, किसके? सुख से पता नहीं, लिखिए तुम बार फेर रहे। अब तो समझ गए सब। तो साधना करना है तब लिख लो आप। सही में कोई तुम्हारी बुराई करेगा तो क्या होगा? कौन कौन से वेद विज्ञान के बल पर आप ध्रुव का अनुभव करोगे? ये साधना है, बहुत बड़ी साधना है। मुझे पता है, जैसे कोई बुराई करेगा, चूल्हे छोड़ भाड़ में जाओ, आज के बाद हम बातें नहीं करेंगे। हम तो उनको ही भलो कर रहे थे, उन्होंने हमें बुराई कर दी, हमसे कह देते, इनसे क्यों कही? इतने उग्र। मैं सच में एक आध दिन चाह रहा हूँ होमवर्क करने के लिए दिया जाए, दे ही रहा हूँ, और तो क्या करूँ? करो। यदि हम तुम्हारी बुराई कर दें तो क्या होगा? एक थप्पड़ मार दें तो क्या होगा? सोचो। और भयंकर बुराइयां करें तो क्या होगा? सोचो। ऑनलाइन बुराई करें तो क्या होगा? सोचो 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 सब लोग। उस आग को शांत करने का नाम साधना है। उस आग को तर्क से शांत करने का नाम साधना है, वेद विज्ञान।
तर्क से, आप खुद तर्क लगाओ, आप खुद तर्क लगाओ कि कहती पंडित साहब के पास मैं रहा, मैंने तो यही किया जो अभी बता रहा हूँ आपको, मैंने तो यही किया। पंडित साहब ने भरी सभा में खड़ा किया है मुझे, एक बार नहीं कई बार भरी सभा में डांटा है, कहा है, कई बार कहा है, डायरेक्ट कहा, इनडायरेक्ट कहा, पीठ पीछे भी कहा। लोग आगे बता रहे पंडित बहुत नाराज हैं आपसे, आपकी बुराई कर रहे थे। उन्होंने पीठ पीछे भी कहा, सामने भी कहा, मेरे सामने भी कहा। हमने कहा भगवान, जिन्होंने हमें भगवान बताया उनकी हर बात मानने हमें, सीधी बात है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है, नहीं 35 साल हो गए, हमें कोई तकलीफ नहीं। वो परीक्षा लेंगे ना, उनके हाथ में परीक्षा लेना। भरी सभा में खड़ा कर दिया था, कई लोग उनके पास पहुंच गए। उस समय बॉम्बे से 60 70 80 लोग आए होंगे, गुजरात से भी आए थे शिविर में, सबके सामने। मैंने यूँ आपकी भाषा में कहो तो हमसे प्रभावित लोग आए थे शिविर में, बुलाया था हमने पंडित साहब, तो लोग उनके पास पहुंच गए कि साहब प्रभावशाली वक्ता है, सबके सामने तो मत कहो, आप अकेले में कह दिया करो। तो उन्होंने कहा हमें उसका मान का अहंकार ही तो तोड़ना है, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हमें उसका अहंकार तोड़ना है। भरी सभा में उसे कैसा लगता है, अपने पहचान के लोगों के बीच में उसे कैसा लगता है, हमें उसका अहंकार तोड़ना है। तोड़ा, हमें बड़ी खुशी है, हमें तकलीफ नहीं हुई। अब ऐसी तैयारी करो, समझ गए? साधना का मतलब ये है, एक तरफ आप कह रहे हो कर्म का उदय, मुझे चिंता नहीं, गाते हो रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, गा तो लिया। आप बोलो तैयार हो असता के उदय के लिए, बोलो क्षुधा वेदनी के लिए तैयार हो। अब कैसे तैयार हो उसको लिखो, 10-50 बार करोगे तो धीरे 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 आपकी साधना हो जाएगी। और यदि आप इसको केवल नॉलेज इंफॉर्मेशन के नाम पे छोड़ दोगे तो साधना कभी नहीं आएगी, और ये कमजोरी का रिजल्ट हमेशा बना रहेगा। हम 25 साल बाद भी मिलेंगे तो यही कहोगे, भाई साहब चाहता तो बहुत हूँ, विकल्प नहीं है, छूटते, राग नहीं छूट रहा। अरे आप राग का पोषण कर रहे हो, राग छूटेगा क्या? मुझे तो भक्ति करने में अच्छा लगता है, भक्ति करने में अच्छा लगता है, मर जाओगे। भक्ति करने का राग को पोषो मत, भक्ति करना मना नहीं है, भक्ति का राग पोषना बुरा है। हमें तो इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ अच्छा नहीं लगता है, इनके साथ रहो और रह करके इसके साथ का पोषण मत करो। 2 बातें कह दी, शास्त्र पढ़ना मना नहीं है, शास्त्र पढ़ने का राग पोषण करना बुरा है। आप तो फॉरगेट कर रहे हो, भूल गए आप, कौन बचाएगा? समझ में आया? कोई मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। आप अत्यंत भाव की साधना करो, प्राग भाव की साधना करो, प्रध्वंस भाव की साधना करो, कर्णानियम से उदय की साधना करो, 10 करण की साधना करो। पता नहीं नए लोगों को तो पता ही लगाओ क्या क्या भूल गया मैं। जो समझदार है वो मेहनत करो इस पर, मजा तो जब ही आए। कुछ हो गया कोई बात नहीं, हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ। गुरुदेव के जीवन चरित्र में मैंने सब घटनाएं डाली, गुरुदेव के जीवन में बहुत कुछ हुआ, तो उन्होंने इतने बढ़िया जवाब दिया है, पढ़ना उसी में पढ़ लेना। मैंने गुरुदेव की साधना दिखाई है, तत्व निर्णय के साथ साथ साधना दिखाई गुरुदेव की, इसलिए उसकी साइज बड़ी हो गई, 1000-2000 पेज का उपन्यास हो गया गुरुदेव के जीवन चरित्र पर। हम तो अपना आनंद ले रहे, उनके माध्यम से अपना आनंद ले रहे, हम अपने में घटा रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल शुरू दिन से ही सोच के चला हूँ कि कोई मेरा साथ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं अकेला ही रहने वाला हूँ अनंत काल तक। कह नहीं रहा हूँ, सोच के निर्णय करके निकली। कभी ऐसा नहीं दिखाया हमने तुम्हारे साथ कुछ किया, हमने किया ही नहीं तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, ये निर्माण हमने नहीं किया कुछ, भव्य जीवों के भाग से अपने आप ही हो गया, हमने कुछ नहीं किया इसमें। हमारा तो विकल्प भी नहीं लगा इसमें, विकल्प तक नहीं लगा, जैसे विकल्प थे वैसे बना ही नहीं जी। अभी उतनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ आपको ये तैयारी करनी है। बोलो बीमारियों में क्या करोगे, उपसर्ग में क्या करोगे, कोई तुम्हारी बुराई करे, मनोपरे की बात चल रही, तुम्हें कन्फर्म ही हो जाए कि उसके मन में मेरे प्रति खराब है, तो मैं मतलब ध्रुव के प्रति खराब कैसे हो सकता है? मिथ्या दृष्टि सोचता है मेरे बारे में, वो खराब सोच रहा है, मिथ्या दृष्टि सोचता है वो। तुम तो ध्रुव, तुम्हारे बारे में खराब कैसे सोच लेगा कोई? बोलो सब जगह फैला देगा,
क्या फैला देगा? अपयश से ज्यादा नहीं फैलेगा, अपयश प्रकृति का उदय से ज्यादा नहीं फैलेगा। अब भेद विज्ञान करो, अपयश प्रकृति का उदय भी ध्रुव को स्पर्श नहीं करता है। हाँ, जिसके बारे में फैलाएगा वो हो ही नहीं। हाँ करो, करो, फैलाओ। कई लोगों को मैंने अपने पास नहीं आने दिया, नाराज हूँ उनसे, नहीं मना कर दिया, नहीं आना हमें पास, और उनसे कह दिया तुम्हें जितना फैलाना है फैलाओ, हमें क्या डर है, करो बदनाम, कोई दिक्कत नहीं, कौन को बदनाम करोगे, हम तो क्या फर्क पड़ता है, कोई हमें क्रूर कहे, कठोर कहे। आगे बात समझ आ रही? सब तैयारी करो बेटे, ये साधना, जो निर्णय आपने समझे हैं, निर्णय कर रखे हैं, 4 अभाव 5 भाव, जो भी, मुझे उससे बाहर नहीं जाना, उसकी चर्चा करनी है बस। यदि इतना हो गया तो दी बेस्ट संगठन बनेगा अपना, क्षण भर में आनंद आएगा। इन आज बुराई करी, अरे क्षणिक है, अनित्य है, असरण है। अब बोलो, वो पर्याय तो अनित्य थी, एक समय का उदय आया था 2-5 सेकंड का, 10 सेकंड का, अपयश प्रकृति का। अपयश प्रकृति का उदय कितनी देर आता है पता है किसी को? कितनी देर आता है? अंतर्मुख 2-5 सेकंड में खत्म हो जाता, क्या क्या छुट्टी। और अब तुम नवीन बंद कर रहे हो, दुखी होकर के नवीन बंद कर रहे हो, मेरी बुराई, मेरी बुराई, मेरी बुराई, मेरी बुराई, मैंने कितना किया उनके लिए, क्या नहीं किया उनके लिए, मेरी बुराई, मेरी बुराई। अब करो बेटा 70 कोड़ा कोड़ी, जिन्हें नहीं ठगाना हो, 70 कोड़ा कोड़ी नहीं बांधना हो, वे तैयार रहो। बुराई क्षणिक थी और तू ध्रुव है, तू नित्य है। और गजब बात है, तेरी बुराई अब तुम जानो, हमने तो बता दिया आपको, लिखो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारा व्रत उपवास नियम संयम पूजा पाठ ये साधना नहीं है, ये तो टाइम पास है, टाइम पास है, साफ साफ कह रहा हूं, टाइम पास है। तो उसका निर्णय करो और निर्णय पे अडिग रहो। मुझे तो उस दिन मजा आएगा जब तुम कहोगे पंडित जी आज ऐसा अच्छा लग रहा है, पाप का उदय कैसे आ जाए, मैंने बहुत तैयारी की है, पैसा जाएगा और क्या होगा, चला जाएगा, शरीर जाएगा, चला जाएगा। बोलो बोलो, लिखो, मैं आपकी परीक्षा लूंगा, मैं नहीं, मैं तो पेपर दूंगा, परीक्षा तो तुम्हें लेना है। बोलो मरने के लिए तैयार हो, बोलो घाटे के लिए तैयार हो, अपयश के लिए तैयार हो, कौन कौन से अपयश के लिए तैयार हो बोलो। अब ध्रुव का जोर होगा, फाट फाट लिख दो, और नहीं इनके संग हम नहीं रहे, हम 3 बार हाथ धोते हैं, 2 बार हाथ धोते मैंने ध्रुव इतना कमजोर हो गया, 2 बार हाथ धोता है तो कमजोर ही हो गया बेचारा। तो साहब आप क्या शिथिलाचार फैलाना चाह रहे? अरे शिथिलाचार नहीं, वो एक क्षणिक है, कभी न कभी समझ में आ जाएगा, 2-4 बार में। हम ध्रुव को नहीं ठुकरा सकते, 2 के 3 बार धो लेगा, बंद का साहब होने दो, थोड़ी सी धो लेगा। कि सब नहीं धोए तो अरे तो क्या ध्रुव है वो? बता लो, ध्रुव ही मान लिया। नहीं उनकी गंदी आदत, अरे तो गंदी आदत भी ध्रुव ही नहीं है, मिथ्या से ज्यादा गंदी है, समझ गए? कल का आदत मिथ्या से कहाँ परेशान हो रहे सच में। अभी मैं कह रहा हूँ, हम जितनी तत्व चर्चा कर रहे हैं सिद्धांत के आधार से, हम अपने आप को टैली नहीं कर रहे कि हम कहाँ हैं। जब तक आपके मन के विरुद्ध नहीं होता आपको बहुत अच्छा लगता है, जरा से मन के विरुद्ध हो जाता है फिर चेहरा उतर जाता है, सब हमारे पीछे पड़े, सब हमारी बुराई कर रहे। सब कहाँ कर रहे? सब कहाँ? गधा 10-25 और वो भी अंतर्मूर्त। सर्वज्ञ तुम्हारे साथ हैं, ध्रुव के साथ, ध्यान रखना। तुम ध्रुव अनुभव कर रहे हो तो सर्वज्ञ तुम्हारे साथ है, 3 कम 9 करोड़ मुझे तुम्हारे साथ हैं, 700 करोड़ सम्यक दृष्टि तुम्हारे साथ है। इतना बड़ा साथ छोड़ के गधों को पकड़ लिया 10-20 को, और 10-20 गधों की भी क्षणिक क्षणिक, और वो भी कितने अन्याय नहीं कर रहे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे वे अन्याय नहीं कर रहे, वो उदय प्रमाण कर रहे हैं।
तुम्हारे ही उदय प्रमाण कर रहे। झट प्रतिज्ञा करो, आगे ऐसे नहीं होगी, खुश रहो, रोए का है, झट प्रतिज्ञा करो, ऐसा प्रमाद नहीं होगा, हंसते रहो। ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी। देखो भाई, जो आपने होमवर्क कर नहीं रहे, जिन्होंने किया उनको बहुत धन्यवाद, किया है तो यहाँ से तैयारी करो, फिर से कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कठिन नहीं। यदि आप ध्रुव का निर्णय और निर्णय की प्रतीति नहीं बनती है तो बातें रह जाएंगी जमा खर्च। बात पंडित साहब कहते हैं बातों का जमा खर्च है। थोड़ा मंजी की भाषा में बोलो बेटे, चतुराई की बातें बनाता है। चतुराई की बातें नहीं बनाओ, मैं तो भगवान हूँ, देह से भिन्न हूँ, ध्रुव से, इतना सा नहीं सह पाती। तो भेद विज्ञान का सिद्धा अर्थात भेद विज्ञान की पावर बढ़ा। बोलो, कल भूल जाओगे तो क्या होगा। मैंने समाधि मंडल के जब प्रवचन किए थे अशोकनगर में, उस समय बहुत मेहनत की, 24 घंटे डूबा रहता था उसमें। मैंने खूब तैयारी की है, कान नहीं होंगे, लोग समझ नहीं पा रहे मैं सुन क्यों नहीं रहा हूँ। मैं इस बात की तैयारी कर रहा हूँ कि बिना सुने आनंद कैसे होगा। मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ कि बिना देखे, भगवान को देखे बिना मुझे आनंद कैसे होगा। मेरी समाधि में विघ्न नहीं होना चाहिए। बिना चर्चा वार्ता के आनंद करना सीख रहा हूँ, ताकि मैं अकेला रह जाऊँ, कोई मेरे पास ना आए अंतिम समय में, तो अभी मेरा आनंद कम ना हो। समाधि मरने का नाम थोड़ी है, समाधि आनंद का नाम है, स्वावलंबन का नाम है। अब मैंने क्लू दिए हैं आपको। ऐसे बीमारी जैसे सबको अचंभा होता है कि भाई साहब आज तो पंडित साहब नाराज है। जैसे तुम्हारा फोन आया यही बताती तो घबरा के कहती भाई साहब पंडित साहब नाराज, और हमने से बेटे उदय है, भ्रम के बादल छट जाएंगे। अभी पंचकल्याण के पहले भी भ्रम के बादल थे, हमने एक ही बात की, भ्रम के बादल छटेंगे, चिंता नहीं करो। अपन गलत नहीं है तो प्रेम कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। लोगों ने बहुत झूठा सच्चा विज्ञापन डाला। अरे हमारी तो प्रशस्ति लिखी रखी है, हमारे यहाँ तो फोटो बने रखी हैं, भ्रम के बादल छट जाएंगे। कहाँ होगा, जब हम गलत नहीं तो हमें डर किस बात का। बोलो एक दिन भी टेंशन हुई हो तो बस आनंद कर। मैंने अपनी बात इसलिए कह दी, आप लोग भी तैयारी करो। जिन चीजों से आपका मन दुखित हो जाता है, इसका मतलब है तत्व निर्णय नहीं। नॉलेज होना अलग बात है और नॉलेज की प्रैक्टिस होना अलग बात है। क्या बोला? नॉलेज अलग बात है। नॉलेज कम हो ज्यादा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रैक्टिस कितनी है आपकी। सबको अभी भी ये लगता है वो ग्वाले को सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं हुआ, ग्वाले को कुछ नहीं हुआ। वाह, ग्वाला समझिए आचार्य कौन स्वामी का जी, आपको पता है जितना समझ में आया था उसी की प्रैक्टिस की थी उसने। मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो बुखार होता ही नहीं है। अरे वो गाय भी भगवान है, अरे तो सब भगवान है, इतना ही समझ में आया था और उसी को प्रैक्टिकल किया। उसने मोहिराज से पूछा प्रभु तो अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, सहज ही होगा सब, सहज ही होगा सब, अब हमें कुछ नहीं करना। पूरा मोक्ष मार्ग सीख के आ गया। पढ़ के देखो नाटक जो में लिखा है ना आचार्य कुंदकुन का। माँ ने कोई भी बात कही, बेटा भविष्य का क्या होगा, उसने एक ही लाइन बोली, समय पे होंगे सारे काम, चिंता करो न मेरे राम। बेटा हमारा क्या होगा, समय पे होंगे बेटा, गरीबी अमीरी पैसा कब आएगा, मकान कब बनेगा, तुम्हारी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे। एक ही जवाब, हमारे गुरु ने तो ये कहा है चिंता मत करो, कोई से कार्य की चिंता मत करो, समय पे होंगे सारे काम। आपको समझ में आ रहा है कितने बड़ा सिद्धांत सीख के आया हो। आपको लगता है कहानी बिल्कुल सिंपल है, सिंपल नहीं है, गहरा बीज है वो। फिर से कहता हूं, ज्ञान मद, ज्ञान मद नाम सुना है? ज्ञान मद नाम सुना है? ज्ञान मद, क्षपसम ज्ञान का प्रयोग नहीं करना, साधना नहीं करना, भेद विज्ञान में नहीं कन्वर्ट करना ही ज्ञान मद है। हम सीख जाते हैं, हाँ अब तो हम जानते हैं, अरे हम तो जी ये अहंकार है। और पंडित साहब एक ही बात बार बार कहते थे, अहंकार मत करो, ज्यादा पंडिताई नहीं करो, ज्यादा नहीं पढ़ गए तुम, प्रयोग करो। अहंकार की परिभाषा बोलो, सीखे हुए तर्कों को, पढ़ाए हुए तर्कों को, सुना हुआ तर्कों को
मेमोरी में तो फीड कर लिए, लेकिन उनका प्रयोग नहीं करना अहंकार है, और ये अनंतानुबंधी अहंकार है। अनंतानुबंधी मान है। पंडित साहब की भाषा में बोलो, दो दृष्टांत। तुमने सारी रसोई रख ली लेकिन खा नहीं रहे, सारे मसाले रख लिए लेकिन रसोई बना के नहीं देख रहे। सारी मसाले हैं किचन में लेकिन रसोई बना के नहीं देख रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बोलो रसोई कब बनेगी? अब तुम अहंकार करो, अरे साहब बादाम है, किशमिश है, घी है, अटपेरा घी है, बढ़िया दूध है, अटपेरा, क्या करोगे? खीर बनाओ, खाओगे कैसे? ऐसे पढ़ा हुआ, सीखा हुआ, रटा हुआ, सुना हुआ, इसका प्रयोग कर। सावन है लेकिन लगा ही नहीं रही कपड़े में, कैसे काम चलेगा? सोचो। तो आज मैंने फिर एक प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी की है। ये सब पढ़ाने का उद्देश्य भी हमारा वही है, वही है। मानव पर्याय ज्ञान की कोई किसी कीमत का नहीं। मैं तो इस पे लिखवाना चाहता हूं, लिखो प्रैक्टिकल सोचो, 2-5 केस कि दूसरे को मानव पर्याय ज्ञान हो गया और ऐसा ऐसा बता रहा है, ऐसे ऐसे जान रहा है और मैं नहीं जान पा रहा हूं, और फिर एक कंडीशन में रखो मैंने भी जान लिया, तो क्या फर्क पड़ा? ऐसे प्रैक्टिकल सोचो। मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हें लग रहा हो हमें मानव पर्याय ज्ञान की प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसा लग रहा है ना अपन मानव ज्ञान के? हम कह रहे हैं मानव पर्याय ज्ञान तो बहुत निर्मल है, तुम्हें तो क्षोभसम ज्ञान से ईर्षा है। इनका क्षोभसम ज्यादा है, ये झट भजन बना लेते हैं, ये गा लेते हैं, इनके सब प्रवचन सुनते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। हम बोल नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाते, ये क्या है? एक ध्रुव को भूल गए आप। तो मानव पर्याय ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहूं, कह दूं? प्रैक्टिकल टाइम तो हो रहा है। कल्पना करो किसी को मैसूर पाक बनाना आता, अपने को नहीं आता, तो पूरे उत्साह से सुनते, अच्छा हमें सिखा दो, हमें बनाना नहीं आता मैसूर पाक। अच्छा इडली बना लेते, हम नहीं बना पाते, बता भैया कैसे? अच्छा अच्छा अच्छा, कितना उत्साह धारण करती है। स्वामी जी ने क्या कहा इसके लिए? वे पर्याय को जानने में ही बल धारण करती है। कैसे इन चीजों को जानना चाहते हो भाई साहब? कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। बीएड कर लूं, गुजराती सीख लूं, कन्नड़ सीख लूं, कभी काम आएगा। कहा था मैंने हिमांशु को, अनंतानुबंधी है। एक ध्रुव के उत्साह के सिवा कोई कला नहीं सीखो। सिलाई कढ़ाई बुनाई ये कुछ मत सीखो। नहीं पेंटिंग कर लें, फालतू टाइम में पेंटिंग कर लेंगे, फालतू टाइम में ध्रुव देखो। हम बिल्कुल स्पष्ट कह रहे, एक ध्रुव के सिवा दूसरा नहीं। श्रीमद जी की भाषा में बोलो, काम एक आत्मार्थ नो, बीजो नहीं मन लो, दूसरा होना ही नहीं चाहिए। तो सर आप ही तो कह रहे वो पढ़ लो जैनोपैथी, वो तो अपने भले के लिए पढ़ा रहे हैं आप। नेचुरोपैथी आपके भले के लिए, ताकि आपको दवाइयों के चक्कर में नहीं जाना पड़े, आपको खुद पता लग जाए आज क्या खाना है नहीं खाना है। बीमार हैं और खाए चले जाए, इतना पता लगाने के लिए आज खाएं या नहीं खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं, बस इतना सा सिखाने के लिए नेचुरोपैथी और जैनोपैथी, अपने भले के लिए। पंडिताई के लिए नहीं। हाँ हम भी डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के लिए नहीं, केवल अपनी साधना की सुरक्षा के लिए। समझ में आ गया आपको सबको? बोलो कोई से पेंटिंग बनाने की कला, झट अरे गाने की कला, फटाफट तुम्हें एक बार में याद हो जाता हूँ, एक बार में। एक बच्चा था, छोटा सा बच्चा, मैंने तारीफ की पंडित साहब से, इसका क्षोभसम बहुत अच्छा है, इसने इतनी गाथा याद कर ली। छोटा सा था, प्राकृत की गाथा याद कर ली 40-50। तो मैंने तारीफ की, तो पंडित साहब ने कहा बेटे क्षोभसम की तारीफ मत करो, तुमको मिथ्यात का दोष लगेगा। मिथ्यात का क्षोभसम है तो याद होगी, उसमें क्या है? उसको अपन तो उपाधि बना दिया। हाँ, उस बच्चे की तारीफ कर करके उसे उपाधि कर दिया अपन ने। कितने बच्चे विशेष मति ज्ञान हो तो पिछले भव का भी स्मरण हो जाता है। इसकी चतुराई थोड़ी है, क्षोभसम की कीमत नहीं है। तो उन्होंने कहा क्षोभसम तो वही पवित्र है जो शुद्ध आत्मा को जानता है। कितनी प्राकृत गाथाएं रट लेता, इससे नहीं होता क्षोभसम। कितनी गाथाएं पढ़ लेगा, पढ़ा देगा, रट लेगा, सीख लेगा, इससे कोई कीमत नहीं है। धन्य वो क्षोभसम जो ध्रुव का अनुभव करता है।
इसकी चतुराई है बस। पति के निर्णय के बाद सुबह का। हाँ, समझ गए सब लोग? विचार करना, समय हो गया है ना। निज निधि निज में बताई, वाणी माता की जय हो। जय हो। भैया हम लोग तुम्हारा इंतजार करते करते 2:15 बज जाते।